डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेट्स टू द परसेंटेज ऑफ डैश सोर्सेज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है दैट इंक्लूडेड ऑल द सोर्सेज, लेकिन जो कैपिटल स्ट्रक्चर है दैट इंक्लूडेड ओनली लॉन्ग टर्म सोर्सेज। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा लॉन्ग टर्म सोर्सेज। व्हाट डू वी कॉल प्रपोर्शन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सोर्सेज? अगर हम सभी फाइनेंशियल सोर्सेज को लेके चलते हैं तो दैट इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, क्योंकि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना दैट इज रिलेटेड टू ओनली लॉन्ग टर्म सोर्सेज। क्लियर? नेक्स्ट, डैश कॉल द सम टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज। सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल फाइनेंशियल सोर्सेज के लिए हम क्या यूज करते हैं? अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन का ये अपोजिट क्वेश्चन ही है। ये देखो, वहां पे इसने पूछा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर में किसकी परसेंटेज होती है। अब ये कह रहा है कॉल द सम टोटल। अगर हम सम टोटल लेके चलते हैं ना, वो क्या होता है? कैपिटलाइजेशन। सम टोटल हमारा क्या होता है? कैपिटलाइजेशन। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर अपोजिट लेके चलते बट वहाँ परसेंटेज था, यहाँ पे सम टोटल है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया? कैपिटलाइजेशन। परसेंटेज होता तो कैपिटल स्ट्रक्चर होता। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। कैपिटल स्ट्रक्चर, अब ये परसेंटेज था ना, क्वालिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। नेक्स्ट, डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑनर्स कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल में क्या इंक्लूड नहीं होता? जो ऑनर्स है उनकी कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल यस इंक्लूड होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये तो बोरोइंग्स है ना, ये इंक्लूड नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्लूड होता है क्योंकि ऑनर्स की कैपिटल ही है। रिटेन अर्निंग भी, तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट। ग्रेटर द साइज ऑफ बिजनेस द मोर यूज ऑफ डैश कैपिटल इज पॉसिबल। बिजनेस का साइज जितना बड़ा होता जाएगा तो हमें कौन सी कैपिटल का यूज बढ़ाना पड़ेगा? तो ज़्यादा बड़े साइज जब होता है तब हम बोरोड कैपिटल को यूज करते, क्योंकि इक्विटी के साथ तो बिजनेस स्टार्ट ही होता है हमारा। डैश कैपिटल शुड बी प्रेफर्ड व्हाइल अरेंजिंग फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज करते हैं तब हम कौन सी कैपिटल को सबसे पहले प्रेफर करते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेप्ट, ये सभी सोर्सेज तो लॉन्ग टर्म कैपिटल के ही हैं, लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलती है? इक्विटी शेयर कैपिटल को। नेक्स्ट, कीपिंग इन व्यू द हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स द कंपनी शुड गिव प्रायोरिटी टू डैश कैपिटल। अगर इनकम टैक्स की रेट ज़्यादा है, टैक्स अधिक मात्रा में पे करना पड़ता है, तो हम डेप्ट कैपिटल को प्रायोरिटी देंगे ताकि हमें जो इंटरेस्ट पे कर देंगे उतने पे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द बियरिश ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड क्या होता है? जब मार्केट डाउन जा रही है, डाउन मार्केट में शेयर्स की वैल्यू क्या होती है? डाउन होती है। तो उस टाइम पे कोई भी व्यक्ति कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता? उस टाइम पे लोग क्या? डिबेंचर्स खरीदना चाहते हैं। उस टाइम लोग इक्विटी या प्रेफरेंस में नहीं करना चाहते क्योंकि कंपनीज के पास प्रॉफिट नहीं होते। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और अगर यहाँ पे होता लाइक टू इन्वेस्ट, अगर नोट की जगह लाइक होता ओनली, तो आपका क्या आता? डेप्ट कैपिटल। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी लाइज इन फैक्ट दैट if company is earning more profit it can make use of borrowed capital and preference share capital. By doing so it can increase the income of, इससे किसकी इनकम बढ़ती है? मैंने आपको जूम क्लास में भी बताया था आज
तो इससे इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग एबीटीपीएस एनालिसिस में भी ये बात हमने डिस्कस की थी। तो इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम यहाँ पे इंक्रीज होती है। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज कॉल्ड? जो वेरियस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज हैं उनका प्रपोर्शन या जो परसेंटेज है, और सिर्फ लॉन्ग टर्म का, तो ये दोनों पॉइंट हमारे कहाँ जाते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर को शो करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ कैपिटल आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या दोनों? तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में दोनों इंक्लूड होते हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनली लॉन्ग टर्म होता है। तो अभी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। व्हाट रिमेन्स बिहाइंड इफ वी टेक आउट शॉर्ट टर्म सोर्सेज फ्रॉम कैपिटल? अगर कैपिटल में से हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज को हटा दें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के, शॉर्ट टर्म को हटाने के बाद क्या बचेगा हमारा? तो वी हैव रिसीव ओनली कैपिटलाइजेशन। टोटल अमाउंट जो होता है वो दैट इज कैपिटलाइजेशन, अगर शॉर्ट टर्म सोर्सेज को हटा दिया जाए तो। व्हाट एस्पेक्ट द कैपिटलाइजेशन इज कॉल्ड? कैपिटल स्ट्रक्चर क्वालिटेटिव होता है और कैपिटलाइजेशन हमारा क्वांटिटेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे सम टोटल ऑफ कैपिटल आता है हमारा। व्हाट डज अफेक्ट द वैल्यू ऑफ कंपनी? कैपिटल कॉस्ट, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, दोनों का ही कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा वैल्यू ऑफ कंपनी पे, तो बोथ ए एंड बी। व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? इनमें से प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए हमें किसे फॉलो करना चाहिए? कैपिटल कॉस्ट मिनिमम, यस। टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी, जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन था वो भी होना चाहिए। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स मिनिमम, ये तो हो ही नहीं सकता, तो बोथ ए एंड बी हमारा सही आंसर है। व्हाट कैपिटल आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड इन केस ऑफ बेटर कैश फ्लो पोजीशन? बेटर कैश फ्लो पोजीशन के लिए हमें कौन सी कैपिटल यूज करनी चाहिए? डेब्ट कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज? कैश फ्लो पोजीशन अगर हमारे पास बेटर है तब हमें डेब्ट कैपिटल यूज़ करनी चाहिए, ताकि हमें अगर जब पैसा है तो हम इसे वापस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी हमारी ज़्यादा रहती है। व्हाट कैपिटल आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड इन कैश ऑफ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट? इन केस ऑफ लो रेट, अगर हमें कम पैसे पे, मतलब कि कम रेट पे पैसा उधार मिल रहा है इजीली, तो हम डेब्ट कैपिटल को प्रेफर करेंगे। सच्ची बात है, जब हमें कम रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा आसानी से उधार मिल रहा है तो हम डेब्ट कैपिटल यूज करेंगे। ए कंपनी इज अटैच्ड टू व्हाट कैपिटल आउट ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू फ्लोटेशन कॉस्ट? एक कंपनी अट्रैक्ट करती है किस कैपिटल को? फ्लोटेशन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लोटेशन कॉस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या डेब्ट कैपिटल? फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, शेयर्स को इशू करने की कॉस्ट। तो जब हम इक्विटी शेयर करते हैं इशू, तो हमें बहुत ज़्यादा। फ्लोटेशन कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट होती है शेयर को इशू करने की कॉस्ट, किसी भी कैपिटल को इशू करने की कॉस्ट। तो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, डेब्ट कैपिटल की कॉस्ट सबसे कम होती है। नेक्स्ट, व्हाट कैपिटल आउट ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर विद रेफरेंस टू कंट्रोल? अगर हम बढ़िया कंट्रोल चाहते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल यूज़ करेंगे तो कंट्रोल कम हो जाएगा, ज़्यादा शेयर होल्डर हो जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी अगर हम उन्हें टाइम पे नहीं देंगे तो कई बार वो भी वोटिंग राइट मांगते हैं। तो डेब्ट कैपिटल इज परफेक्ट विद रेफरेंस टू कंट्रोल।